राधनपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा गांव था जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू के बचपन ही में माता पिता का निधन हो गया था। मोनू के रिश्तेदारों ने उसको बड़ा किया था। जब वह बड़ा हो जाता है तो खुद मजदूरी जाता था। थोड़े दिनों के बाद उसके रिश्तेदारों ने एक लड़की से उसका रिश्ता कर दिया। थोड़े दिनों के बाद शादी का प्रोग्राम भी तय हो गया। गांव के सारे लोगों ने उसकी मदद की और उसकी शादी धूमधाम से हुई। मोनू और उसकी बीवी मेना दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मोनू रोजाना मजदूरी जाता था। उससे उसका घर का गुजारा होता था। कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी एक लड़की और एक लड़का था। लड़की 12 साल की थी और लड़का 8 साल का था। लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी जबकि लड़का तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मोनू के मर जाने के बाद कोई कमाने वाला ना रहा। उसके बाद मीना खुद दूसरों के घर झाड़ू पोछा मारती और उन पैसे से अपना घर चलाती थी। एक दिन सुबह जब उसकी बेटी और उसका बेटा स्कूल जाने लगे तभी उसकी लड़की कहने लगी, मम्मी, आज तो टीचर ने बोला था फीस लेकर आना। अरे बेटी, पैसे नहीं हैं। चल, मैं आज मालिकन के पास से लेकर आऊंगी। मम्मी मुझे 10 रुपए दे दो। मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा, अभी नहीं है, शाम को तुझे दूंगी। बेटा और बेटी दोनों स्कूल चले जाते हैं और मैना भी झाड़ू पोछा के लिए मालिकन के घर चली जाती है। झाड़ू पोछा कर लेती है तो मालिकन से पैसे मांगती है। जी मालिकन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। स्कूल की फीस भी भरनी है, कुछ घर में राशन लाना है। मालिकन कुछ पैसे दे देती है। मैना उसे लेकर अपने घर आ जाती है। जब शाम के 5 बजे थे, स्कूल की छुट्टी होती है। उस वक्त खाना बना रही होती है। तभी लड़की और उसका लड़का स्कूल से आते हैं। लड़की अपने मम्मी से कहती है, मम्मी, आपको पैसे मिले आंटी से। मुझे कल स्कूल में फीस जमा करवानी है। हाँ बेटी, मैं पैसे लेकर आई हूँ। कल मैं जमा करवा दूंगी। मम्मी मुझे पैसे दो, आइसक्रीम खानी है। ले बेटा। तभी मैना पैसों का हिसाब लगाती है। मैंने फीस के पैसे अलग रख दिए हैं, कुछ बच्चों के लिए अलग रख दिए हैं। अभी तो राशन लाना बाकी है, कुछ ही पैसे हैं। इतने पैसों से तो आज रात का ही राशन आएगा। कल क्या होगा? मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे? आज का खाना तो बच्चे खा लेंगे, लेकिन कल सुबह क्या कहेंगे? चलो ऐसा करती हूँ, आज मैं रात को नहीं खाऊंगी और इस खाने को सुबह में कुछ पानी डाल दूंगी, तो सुबह बच्चे खाकर स्कूल चले जाएंगे। महेश, रीना, आओ बच्चों, चलो खाना खा लो। मम्मी आ गए हम। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। माँ क्या बनाया है? जो भी बनाया है खा लो, क्योंकि आज राशन खत्म हो गया है। दोनों खाना खाने लगते हैं। अरे माँ, आप भी खा लो। बेटी, बस इतना ही खाना है, उसके अलावा कोई घर में राशन नहीं है। अभी मैं खा लूंगी तो सुबह में तुम क्या खाओगे? और कहीं काम भी नहीं मिलता है, फिर पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे मम्मी, ऐसे आप निराश ना हो, मेरे जहन में एक आइडिया है। मम्मी, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो ना? ऐसा करो, आप समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दो। क्या पता हमारी आमदनी अच्छी हो जाए। बेटी, बात तो सही है तेरी, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। माँ और बेटी दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक रीना के मामू आ जाते हैं। दीदी, पैसों की चिंता ना करें। मेरे पास से तुम पैसे ले जाओ और अपना कारोबार शुरू कर दो। अरे मोहन, अचानक कैसे? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं। दीदी, आप इन सब बातों को मत सोचो। मेरे 2 पैसे लगाने से आपके 10 पैसे बन जाए तो मेरे पैसे बाद में लौटा देना। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं समोसे कहाँ बेचूं। मम्मी, स्कूल के बाहर, जहां मजदूर के आने जाने का रास्ता भी है और स्कूल के बच्चे भी खाएंगे। रीना, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। उसके बाद मोहन अपनी बहन मैना को पैसे देकर चला जाता है। अगले ही दिन मैना स्कूल के सामने आम सड़क पर लगा देती है। वहां पर समोसे खाने के लिए मजदूर और बच्चों की भीड़ लग जाती है। आंटी, समोसे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे भी समोसे की प्लेट दो ना। हाँ, ले बहन। अरे वह, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा समोसा तो कभी नहीं खाया। एक प्लेट और दे दो। मैना उसको दूसरी प्लेट भी देती है। पहले ही दिन मैना के हाथ के समोसे खाकर
लोगों की भीड़ लग जाती है। रात होते होते सारे समोसे बिक जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैना के समोसे मशहूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग समोसा खाने के लिए मैना के थैले के पास आते थे और मैना के घर की हालत भी अच्छी हो जाती है। रीना भी छुट्टी के बाद अपनी मम्मी के हाथ बटाती थी। एक रात मैना अपने घर पर पैसे गिन रही थी, तभी कहने लगी, मुझे हैरानी होती है। एक दिन मैं 1,000 रुपये लगाकर शुरू किया था। आज दिन के 15,000 दिन के कमाती हूँ। मैं अपने भाई को डबल पैसे वापस दूंगी और इन पैसों से अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगी। अगले दिन फिर समोसे लेकर बेचने निकल जाती है। शाम होते होते सारे समोसे बिक जाते हैं। तभी रीना कहती है, मम्मी आज भी बहुत बिक्री हुई है। इन पैसों को क्या करोगे? तभी वह दोनों रोड पर से बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, जिसने उन दोनों को कुचल डाला। उसी वक्त वह दोनों दम तोड़ देते हैं। अधूरी इच्छा होने की वजह से वो दोनों चुड़ैल बन जाते हैं। अरे मेरे महेश का क्या होगा? अभी तो बहुत छोटा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? अम्मी अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। बेटी घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अपनी इंसानी शक्ल का रूप ले लेंगे और हम समोसे बेचते रहेंगे। इस तरह वह दोनों अपने इंसानी रूप ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मम्मी इतनी देर क्यों हो गई? कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे तो डर लग रहा था। तभी मम्मी महेश को अपने गले से लगा लेती है। अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी इंसानी रूप में समोसे की लारी लेकर निकल जाती है। सुबह से लेकर शाम तक समोसे की लारी पर खूब भीड़ रहती है। सारे समोसे बिक जाते हैं। दोनों माँ बेटी घर जाती है तो दोनों एक लंबे समय पहले एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में रंगैया और विमला नामक पति पत्नी रहते थे। रंगैया को उसके पिता का दिया हुआ एक खेत था। वो उसी में खेती करके फसल उगाता था। वो एक सुनहरा गर्मी का मौसम था। उसका फसल खेत में ही था, इसीलिए उसने फैसला किया कि फसल को जब तक खेत से नहीं निकालेगा तब तक वो खेत में ही सो जाएगा। विमला, विमला। हाँ जी, क्या हुआ? आज से जब तक फसल मेरे हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक मैं खेत में ही सो जाऊंगा। ठीक है जी, ख्याल रखिए। ऐसे रंगैया उसके खेत में सोने जाता है। गर्मी की मौसम होने पर खेत में ठंडी हवा चल रही थी और वो आराम से सोता है। आधी रात को अचानक पायल की आवाज सुनाई देने पर वो जाग उठता है। चारों ओर देखता है और कोई ना दिखने पर वापस सो जाता है। थोड़ी देर में वापस उसे पायल की आवाज सुनाई देने पर डर के मारे जाग उठता है। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे जब चारों ओर देखता रहता है तो पायल की आवाज फिर सुनाई देती है। तब उसे एक परछाई पीछे दिखती है तो उस तरफ मुड़ता है। दिखने में भयानक एक भूत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसे देख, बाप रे, भूत, भूत! ऐसे डर के मारे चिल्लाते हुए बिना पीछे मुड़े घर की ओर भागने लगता है। वो भूत सिर्फ आधे रास्ते तक उसका पीछा करती है। जल्दी से भाग के घर पहुंच जाता है। विमला, विमला, जल्दी दरवाजा खोलो, भूत मेरा पीछा कर रही है। ऐसे जोर से दरवाजा खड़खड़ाता है। अपने पति की आवाज सुनकर विमला जल्दी से दरवाजा खोलती है। तुरंत रंगैया अंदर आके दरवाजा बंद करके कांपने लगता है। क्या हुआ जी, क्यों डर रहे हो? तब वो जो भी हुआ उसे बताता है। भूत क्या सच में होता है जी? आप नींद में खुद की परछाई देख डर गए होंगे। कुछ मत सोचिए और सो जाइए। ये कह के चली जाती है। उसकी पत्नी उसके बातों का यकीन ना करने पर वो कुछ नहीं कह पाता है और चुप रह जाता है। क्या मेरी पत्नी सही थी? मैं क्या अपने ही परछाई से डर गया? लेकिन मैंने तो उस भूत को मेरे सामने खड़े होते देखा है। ऐसे सोए बिना पूरी रात सोचते ही रहता है। खेत में फसल के बारे में छोड़कर डर के मारे बेचारा घर पे ही रहता है।
सुनिए, रात होने वाली है जी। आप क्या खेत नहीं जाएंगे? अगर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि मुझे खेत जाने से डर लग रहा है, तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। उस खेत में अगर सच में ही भूत है तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं जाके आऊंगा। ऐसे अपनी पत्नी से कह के उसके खेत जाता है। मेरे पत्नी से मैंने ऐसे बात किया जैसे मुझे कोई डर नहीं है, पर अभी खेत जाके मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा। ऐसे डरते हुए खेत जाता है, घबराते हुए खेत के चारों ओर देखता है। अब तो खेत में कोई नहीं दिख रहा, पर शायद कल की तरह सोते समय में पायल की आवाज सुनाई देगा। ऐसे सोचता ही है कि उसके सामने वही भूत आके खड़े हो जाती है। कल तो तुम बच गए, पर आज मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी। मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? हा हा हा। ऐसे जोर से हंस के रंगैया को गायब कर देती है। सुबह हो गया, मेरे पति अब तक लौट के क्यों नहीं आए? ऐसे अपने पति का इंतजार करती रहती है, पर शाम होने के बाद भी जब वो घर नहीं लौट आए, वो सोच में पड़ जाती है। क्या खेत में वाकई भूत है? क्या उसने ही मेरे पति को कुछ कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पर मेरे पति कहाँ गए? मुझे जानना ही होगा। ऐसे सोचते रहती है। आज रात को मैं अपने पहचान के आदमी से खेत का चौकीदारी करने कहूंगी। अगर वो भी लौट के नहीं आया तो फिर इसका हल सोचूंगी। ऐसे फैसला करके विमला अपने पहचान के एक आदमी को खेत की चौकीदारी करने भेजती है। पर जब वो आदमी भी सुबह लौट के नहीं आता है, तब घबरा के सोचने लगती है, क्या मेरे पति की बातों के मुताबिक वहाँ एक भूत है? जिस आदमी को मैंने चौकीदारी करने भेजा, क्या उसको भी भूत ने कुछ कर दिया? अब मैं इस समस्या का हल कैसे ढूंढूंगी? ऐसे सोचकर खेत को जा रही थी, जब रास्ते में उसे एक तितली कांटों के बीच फंसे हुए नजर आती है। उसे उन कांटों से आजाद करते ही वो तितली एक देवता के रूप में बदल जाती है और उसके सामने प्रकट होती है। ये सब देख विमला आश्चर्यचकित हो जाती है। एक साधु की श्राप के वजह से मैं एक तितली बन गई। मुसीबत के समय में तुमने मेरी मदद की है और इसी कारण मैं देवता का रूप वापस पाई हूँ। इसके बदले में तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये देवता तो मेरी मुसीबत का पक्का हल निकालेगी। मेरे पति को उस भूत से आजाद करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये एक मौका है। ऐसे वो उस देवता को सब कुछ बताती है। उस भूत से मेरे पति को बचा के उस भूत को हमेशा के लिए हमारे खेत से भिजवाने का हल बोलिए माता। ठीक है, मैं जो कहूँगी वो कर सकोगी ना? हाँ, जरूर करूँगी। ऐसे कहने पर देवता विमला को एक मंत्र बोलती है। मैंने जो मंत्र कहा है वो तुम्हें उस भूत को देखने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करके मन में कहना होगा। तब वो भूत तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और उस भूत से तुम छुटकारा पा सकोगे। ऐसे कहने पर वो खुशी से अपने खेत जाके रात होने तक वहीं रुकती है। आधी रात को उसे अचानक पायल की आवाज सुनाई देती है। कहीं से तो पायल की आवाज आ रही है। भूत को देखते ही मुझे उस मंत्र को कहना होगा। ऐसे सोचते ही कुछ दूरी में उसे एक परछाई दिखती है। उसी तरफ मुड़ने पर वो भूत उसके सामने आकर खड़े हो जाती है। उस भूत को देखते ही वो अपने मन में उस देवता के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपने मन में कहती है। उससे वो भूत गायब हो जाती है। अपने पति के साथ ही वो चौकीदार भी आजाद हो जाते हैं। उस भूत से छुटकारा पाने के लिए सभी विमला का अभिनंदन करते हैं और सभी खुश होकर वहाँ से घर चले जाते हैं। उस खेत से भूत का चले जाने पर रंगैया आराम से खेती करके फसल उगाते हुए खुशी से जीता है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसमें कई लोग प्रेम और मोहब्बत से रहते थे। एक औरत बाहर से आकर बहुत बड़ा बंगला बनाकर उसमें रहने लगती है। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह गरीबों की भी मदद किया करती थी। उसका नाम सरिता था, लेकिन लोगों ने उसका नाम परी रख दिया था। पड़ोस ही में चमन नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके घर उसकी बेटी की शादी थी।
चमन परी के घर जाता है। दरवाजे की कुंडी खिटखिटाता है। अरे चमन, सुबह सुबह क्या हुआ? अरे परी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बताओ चमन जी, अगर मुझसे हो सकेगी तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। परी जी, मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी के लिए कपड़े और कुछ शादी की चीजें लाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महेश पैसे तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे वापस दे पाऊंगा? बस पैसों की जरूरत है, लो ले जाओ ये पैसे। और भी जरूरत पड़े तो फिर भी ले जाना, और जब आपके पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। चमन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। परी लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी, लोगों की भरपूर मदद किया करती थी। लेकिन एक बात में वह मदद नहीं कर पा रही थी। उसी गांव में नदी के किनारे आए दिन लाश मिला करती थी। अरे ये हो क्या रहा है? हर 2 दिन पर हमें यहाँ से लाश मिलती है। हमें इसका जल्दी पता लगाना होगा। सारे लोग जमा होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग चले जाते हैं। फिर अगली रात एक आदमी सड़क से गुजरता है। भैया, अरे भैया मेरी तरफ देखो तो। डर क्यों रहे हो? मुझे तो आपकी मदद चाहिए। इधर तो आइए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। मुझे घर जाने दीजिए। अरे मुझे घर जाने दीजिए। वो आदमी चलने लगता है। एक बार तो मेरी तरफ देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना मेरी तरफ देखिए, समझ नहीं आता? जैसे ही वो देखता है, वो मर जाता है। हाँ 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 हाँ, कब की रट लगा रहा था। अब तो तेरी लाश घर जाएगी। अगर एक बार मेरी तारीफ कर लेता तो मैं जिंदा छोड़ देती। उसके बाद चुड़ैल उसको नदी के किनारे डाल देती है। अगले दिन सुबह सुबह रीना रोती हुई आती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। क्या हुआ रीना, क्यों रो रही हो? मेरे पति महेश रात को घर नहीं आए। चलो हम उस नदी के पास जाकर देखते हैं। सारे लोग नदी के पास जाते हैं। साथ में परी भी आती है। अरे महेश को किसने मारा? मुझे तो लगता है कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। जल्दी उसका पता लगाना होगा। अरे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये सारा कौन कर रहा है। अगले दिन राहुल गांव के रास्ते निकलता है। तभी आवाज आती है। एक बात सुनो। सुनो भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है तू? इससे क्या फर्क पड़ता है कौन हूं मैं? अच्छा, तुम ही हो जो लोगों को मार डालती हो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं जो लोगों को मार रही हूं। तुम क्या कर लोगे? आज तो तुम्हारी बारी है। हा 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 हा। अरे नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें लोगों के साथ जो करना है करो। मुझे छोड़ दो। अब तू जिंदा नहीं जाएगा। अभी तो बड़ा उछल रहा था, बड़ी बहादुरी दिखा रहा था। तेरी बहादुरी कहाँ गई? और तुझे मैं छोड़ दूं ताकि तू सारे लोगों को बता दे, ताकि लोग यहां आना बंद हो जाए। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी के सामने मुंह भी नहीं खोलूंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। बस मुझे जाने दो। चुड़ैल उसको भी मार डालती है और नदी के किनारे जाकर डाल देती है। सुबह जब लोग नदी के किनारे पर जाते हैं तो देखते हैं। अरे ऊपर वाले, इसने तो राहुल को भी मार डाला। क्या जरूरत थी अकेले जाने की? क्या हीरो बनने गए थे? कुछ तो करना होगा। अगर रोज रोज इस तरह चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें जल्दी से उसी पर निर्णय लेना होगा। हाँ, मेरी तो राय है कि सारे गांव वालों को जमा किया जाए। उसके बाद सारे गांव वालों को जमा किया जाता है। गांव के सरपंच और मुखिया और बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। गांव का सरपंच खड़ा होता है और लोगों से कहता है, हर एक आदमी इस मामले में अपनी अपनी राय दे। हमें क्या करना होगा? सरपंच जी, मेरी राय है कि आज रात सारे लोग पूरे गांव में फैल जावे और नदी के पास भी कुछ लोग चले जाएं। लोगों को कौन मारता है सब पता चल जाएगा। लेकिन सारे लोगों को देखकर वह नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। सरपंच जी, मेरी बात सुनो। मैं आज रात को जाऊंगा। मेरे साथ एक आदमी को और भेजो। हम दोनों मिलकर पूरी बात का पता लगाएंगे। फिर हम सुबह आपको बता देंगे। ये बात सही है,
दूसरा आदमी कौन तैयार है, जल्दी बोलो। तो एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। सरपंच जी मैं जाऊंगा। लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो प्रकाश और मोनू दोनों गांव से निकलकर सड़क के करीब जाते हैं। वहां से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही प्रकाश थोड़ा आगे जाता है तो आवाज आती है, अरे सुनो, मेरी तरफ एक बार तो देखो। अरे चुड़ैल, तू ही लोगों को मारती है। मैं ही मारती हूँ, आज तेरी बारी है। प्रकाश फौरन वहां से दौड़ता है। प्रकाश फौरन मोनू को बुलाता है। मोनू, जल्दी मेरी तरफ आओ, यहां चुड़ैल रहती है। अरे प्रकाश, क्या हुआ? अरे भाई देखो उधर दूर, जो अभी औरत नजर आती है वही चुड़ैल बनकर आई थी। चलो उधर जाकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों चुपके से देखते हैं तो प्रकाश कहता है, अरे ये तो परी है, परी। ये दोनों आदमी भागकर गांव आ जाते हैं। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वह दोनों सरपंच के पास जाते हैं। फिर सारी बात सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच गांव के कई लोगों को लेकर परी के घर जाते हैं। सारे लोग और सरपंच परी के घर जाकर दरवाजा खिटखिटाते हैं। परी बाहर नहीं आती। सारे लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं, लगता है परी को पता चल गया है, अब बाहर नहीं आएगी। उसमें से एक आदमी कहता है, मुझे तो लगता है परी भाग गई होगी। सारे लोग शोर करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर परी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे सारे गांव वाले मेरे घर क्यों आए हो? क्या हुआ है? कोई जरूरत है क्या? नहीं नहीं, हमें यह खबर पहुंची है, आप ही रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हो। अरे ऐसा कौन कहता है कि मैं रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हूँ? सुनिए परी जी, कल रात मोनू और प्रकाश दोनों गांव के बाहर सड़क पर जा रहे थे। जब दोनों अलग हो गए तब प्रकाश के सामने चुड़ैल बनकर क्या कह रही थी। हाँ हाँ, मैं ही चुड़ैल थी, क्या कर लोगे? अरे परी, आप ऐसा रात में क्यों करती हो? उसकी क्या वजह है? सरपंच जी जरा सुनिए। जब मेरा पति चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उसी वक्त गांव वालों ने मिलकर उसको मार दिया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने आत्महत्या कर दी थी। तब से मेरी आरती चुड़ैल बंद कर भटक रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारे गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी परी चुड़ैल बन जाती है। तभी सरपंच के पास दो आदमी आकर कहते हैं, सरपंच, हम तांत्रिक को लेकर आते हैं, वो चुड़ैल को अपने कब्जे में कर देगा। वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तांत्रिक उन दोनों के साथ आता है। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, गांव वालों को परेशान करना बंद कर दे। नहीं, मैं गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी तांत्रिक चुड़ैल को आग लगा देता है। चुड़ैल जल जाती है। सारे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। सारे गांव वाले तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वाले तांत्रिक को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। तांत्रिक उन चीजों को लेकर चला जाता है। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरपंच मोनू और प्रकाश को कुछ पैसे दे देता है। उनकी हिम्मत की वजह से पूरे गांव वालों को छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी